दोस्तों, अगर आप भी अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक या फिर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट यूर लैंग्वेज टू इंटर द वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ और लैंग्वेज चूज़ करने के बाद ये जो वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार सर्विस। और आधार सर्विस में आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफाई आधार नंबर। तो यहाँ से आपको वेरीफाई आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक आधार वैलिडिटी। तो यहाँ से आपको चेक आधार वैलिडिटी में जाना है। चेक आधार वैलिडिटी में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर कैप्चा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देना है। और अगर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई नहीं दे रहा है या फिर अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से इस कैप्चा कोड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको न्यू कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देता हूँ। आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से ये चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, या फिर कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर पहले से लिंक होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो ये आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको फिर से गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है IPPB और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसी वेबसाइट के थ्रू आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक भी कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्विस रिक्वेस्ट। तो यहाँ से आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे IPPB कस्टमर और नॉन IPPB कस्टमर। तो यहाँ से आपको IPPB कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे आधार मोबाइल अपडेट और चाइल्ड आधार इनरोलमेंट। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मान लो अगर आप घर बैठे अपने 0 से 5 साल तक के बच्चे का न्यू आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेकिन हमें अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करना है तो मैं यहाँ से पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का एक फॉर्म दिखाई देगा। तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना है और उसके 7 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक या फिर चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप मोड को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देंगे। आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट इनेबल हो जाएगी और ये जो पेज है वो आपको इस तरह से शो होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से सैल्यूटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है कि आप मेल है, फीमेल है या फिर आप मैरिड है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है
और इसके बाद आप जो भी मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको ईमेल वाला कॉलम दिखाई देगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी भी अपने आधार कार्ड में लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 वाला कॉलम दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद इस पिन कोड पर जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से उन सभी पोस्ट ऑफिस का नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस का नाम चूज़ कर लेना है। लेकिन मान लो अगर पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर किसी भी पोस्ट ऑफिस का नाम शो नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिन कोड डालने के बाद मुझे यहाँ पर किसी भी पोस्ट ऑफिस का नाम शो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अगर आपको भी यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद किसी भी पोस्ट ऑफिस का नाम शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और पिन कोड डालने के बाद अगर आपको यहाँ पर इस तरह से पोस्ट ऑफिस का नाम देखने को मिल रहा है तो यहाँ से आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस को चूज़ कर लेना है। और पोस्ट ऑफिस को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की बाकी की जो भी डिटेल्स दिखाई दे रही है तो ये सभी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एनी स्पेसिफिक रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है मोबाइल नंबर अपडेट और इसके बाद आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा वो आपको ध्यान से समझ लेना है। रिक्वेस्ट को सबमिट करने के 10 से 12 दिन के अंदर आपने यहाँ पर जो भी एड्रेस डाला है तो उस एड्रेस पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक पोस्टमैन आएगा और वो बायोमेट्रिक के थ्रू आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट करके जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी पोस्ट ऑफिस का नाम शो नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाकर पोस्ट इन्फो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा। यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। नेम और एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिलेक्ट सर्विस और सिलेक्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारी सर्विस दिखाई देगी, तो यहाँ से आपको IPPB आधार सर्विस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ से आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, मोबाइल और ईमेल आईडी अपडेट और लिंकिंग। इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर डाला है तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो आपको OTP डाल देना है। और OTP डालने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद 10 से 12 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपके एड्रेस पर एक पोस्टमैन आएगा और बायोमेट्रिक के थ्रू आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट करके जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अब आप जो है पोस्टमैन के थ्रू अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक भी कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सर्विस है वो सभी एरिया में शुरू नहीं हुई है। ये जो सर्विस है वो किसी एरिया में ही शुरू हुई है। अगर आपके एरिया में ये सर्विस शुरू हो गई है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप करके अपना जो काम है वो ईजिली करवा सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपके एरिया में ये सर्विस शुरू नहीं हुई है तो फिर आपको आधार सेंटर में ही जाना होगा और वहीं से आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक या फिर